जिंदगी का बोझ। मोहिनी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसे उसी वक्त मिल जाती। पूरे घर में उसी की चलती थी। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी मोहिनी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में जैसे ही दाखला लिया, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त भी बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता भी आया। मोहिनी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, पर मोहिनी ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सोम था। सोम काफी पढ़ा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मोहिनी की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य मोहिनी की सलाह के बिना होता ही नहीं था। सबकी लाडली बहू बन चुकी थी मोहिनी। वह फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। अंशुल मोहिनी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी तो फूले नहीं समाते थे। मोहिनी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मोहिनी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सोम को बहुत काम था, लेकिन मोहिनी ने बहुत जिद की। वह फिर उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। मोहिनी, सोम और अंशुल तीनों लोग थे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद सोम और अंशुल तो ठीक हो गए, लेकिन मोहिनी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब मोहिनी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले भी कम ध्यान देने लगे। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है। सोम भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अंशुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मोहिनी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अंशुल को हल्की सी चोट लग गई। मोहिनी के सास ससुर ने सोम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसको ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। मोहिनी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन अंशुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। मोहिनी कभी अंशुल से दूर नहीं रही थी, पर अपने कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। मोहिनी को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मोहिनी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मोहिनी के ही पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे देखा कि उसका बैग बहुत भरा हुआ है कपड़ों से। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे मोहिनी से। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे थे कि सोम कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। मोहिनी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से
लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। मोहिनी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सोम को खुद से फोन कर दिया। सोम मोहिनी को अपने घर ले गया। मोहिनी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उनके परिवार वाले ऐसा करेंगे, क्योंकि शादी के पहले मोहिनी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन अब वह बोझ बन चुकी थी। सोम के साथ ससुराल आते वक्त बहुत खुश थी कि वह अपने ससुराल जा रही है, अपने जिगर के टुकड़े अंशुल के पास। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसका बंदोबस्त पहले ही कर लिया था। मोहिनी जैसे ही पहुंची, उसे ऊपर वाला कमरा दे दिया। एक काम वाली रीमू को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। मोहिनी ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली रीमू से थोड़ा बात भी कर लेती। उसके जरिए अंशुल का भी पता चल जाता। सबकी लाडली बहू बेटी सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, यही थी मोहिनी की कहानी। आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइए। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? क्या मोहिनी के साथ अच्छा हुआ या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए